एक कोई चेला था, चेला, और एक थे गुरुजी। दोनों का बड़ा तालमेल, बड़ा प्रेम, बड़ा लगाव। डॉक्टर साहब, चेला न मिले तो गुरु उदास, और गुरु न मिले तो चेला उदास। बहुत दिन हो गया, चेले का विवाह हो गया था। गुरुजी ने कहा, चेला आजकल बहुत बहुत दिनों में आता है, क्या बात है? बोले, महाराज कुछ मत पूछो, अब तो हमारा विवाह हो गया है, अब हमारी शादी हो गई है। तो बोले, शादी हो गई है इसका मतलब? बोले, अब पत्नी बड़ी सेवक है, अब थोड़ा सा समय उसको देता हूं, कुछ बचा हुआ समय परिवार को देता हूं, और बचा हुआ समय अपने उदर पूर्ति के साधन में लगाता हूं। गुरुजी ने कहा, अच्छा। चेला ने कहा, महाराज बहुत सुलक्षणा नारी है, इतना प्रेम करती है मुझसे कि समय ही नहीं मिलता कि मैं इधर उधर घूमूं। गुरुजी ने कहा, अच्छा। गुरुजी ने कहा कि चलो तो ठीक है। कहने लगे, गुरुजी की प्रेम करती हैं? बोले, हाँ। तो कहने लगे, चेला से ध्यान से सुनना आप लोग कि घर में जाना और झूठा मरने का तुम नाटक बनाना, झूठा नाटक बना लेना, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कौन प्रेम करता है, कौन नहीं करता। चेला ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं जरा परीक्षण कर लूं। और गया चेला, खा पी करके लेटा, अचेत हो गया। प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थित कर लिया। अब माता जी आई, छाती पीट पीट के रोमे। बहन जी आई, उनकी बहुओं भी छाती पीट पीट करके रोमे। पिता अलग रो रहा, पत्नी अलग रो रही, सभी लोग रो रहे हैं। गुरुजी के पास दौड़े दौड़े गए, बोले, गुरुजी कमाल हो गया, आपका चेला नहीं रहा। अच्छा, चलो हम भी दर्शन करेंगे। गुरुजी आयो, मरा थोड़ी था, वो तो प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थगित कर लिया था। गुरुजी आए, एक पुड़िया दवाई लेकर के आए, बोले, एक कटोरी दूध लाना। दौड़े दौड़े दूध लाए। गुरुजी ने कहा, ये पुड़िया में ऐसी औषधि है, दूध में मिलाकर के जो इस औषधि को पी लेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन ये जो चेला है हमारा वो जीवित हो जाएगा। दूध पीने वाला मर जाएगा और हमारा चेला जीवित हो जाएगा। सबसे पहले पिताजी को पकड़ा, बोले, प्रेम से कह दो राधे राधे। पिताजी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, हाय मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। बोले, पिताजी ऐसा करो कि आप ये दूध पी लो, आप तो मर जाओगे लेकिन आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। पिताजी कहते हैं, बोले, गुरुजी कैसी बात करते हो? अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी ये बुढ़िया कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी? गुरुजी मैं नहीं पी पाऊंगा। माता जी को बुलाया, बोले, माँ तू तो बहुत रो रही है, तू ही पी ले इस दूध को, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। माँ ने कहा, गुरुजी मैं चली जाऊंगी तो मेरी ये बहुएं, ये हमारे जो बुढ़ा स्वामी है, ये कैसे जिएगा? पत्नी को बुलाया, बोले, बेटी तू ही पी ले, तेरा पति जी जाएगा, तू मर जाएगा, मर जाएगी, और तू मर जाएगी तो तेरा पति दूसरा विवाह कर लेगा, कोई बात नहीं। पत्नी कहती है, महाराज कैसी बात करते हो? अरे जो कार्य हमारा पति करेगा दूसरा विवाह, उसको हम ही कर लेंगे। कोई भी उस दूध को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। गुरुजी ने कान में जाकर के जैसे ही फूंक मारा, वो मरे थोड़ी थे, तुरंत उठ करके बैठ गए और कहने लगे, गुरुजी देखा चेला, तू कह रहा था कि हमारे हैं, ये हमसे प्रेम करते हैं। तीनों लोगों ने, पत्नी और पिता और माँ ने कहा कि गुरुजी आप ही पी लेते तो कम से कम चेला जी जाता आपका। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है,
अब उसमें कोई जहर या कोई दवाई थोड़ी थी, मिश्री थी। गुरुजी ने घोल करके चला करके पी लिया। लड़के को ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया। ये स्वार्थ की दुनिया है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ की दुनिया है।